दोस्तों, भारतीय ज्ञानशाला के इस चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन है। जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं, जो पहली बार आ रहे हैं, वो लोग प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी टियर 3 की, जो अब श्योर हो गया है कि अगस्त में हर हाल में हो जाएगी। लेकिन ये जितना खुशी की बात ये है कि अगस्त में पेपर होने वाला है, उसके पीछे कुछ ना कुछ सवाल ज़रूर हर एक अभ्यर्थी के मन में उठ रहे होंगे कि क्या इस बार योग्यता के नियमों में होगा बदलाव। क्या मतलब ये कि इस बार क्या अपीयरिंग वाले या फिर जो बीएड वाले हैं, वो लोग जिनकी डिग्री कंप्लीट नहीं है वो, या फिर एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है डोमिसाइल। ठीक है, यहाँ भी बहुत सारे जगह से ये इश्यूज़ हो रहे हैं कि इस बार डोमिसाइल ना लागू की जाए, लेकिन इसका कोई भी अभी तक प्रमाण नहीं है कि ये लोग डोमिसाइल लागू करेंगे कि नहीं करेंगे। अभी तक तो नहीं लग रहा। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि बाकी जो योग्यताएं का मतलब ये लोग पहले इस चीज़ का क्लैरिफिकेशन कर दें कि कौन सा सब्जेक्ट, क्योंकि इस बार का जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था उसमें बच्चे बहुत फंसे हैं और एग्ज़ाम के लास्ट दिन तक बच्चों को ये क्लियर नहीं था कि हमें कौन सा सब्जेक्ट का पेपर किस हिसाब से देना है, स्पेशली एसएसटी वाले जो बच्चे थे। ठीक है, तो ये सारी जो योग्यताएं हैं, जो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है, जो सब्जेक्ट की एलिजिबिलिटी है कि बीएड वाले या एनआईएस वाले, है ना, और जो डीलेड का है, अपीयरिंग का है, कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, इन चीज़ों की क्लियरिटी बहुत पहले स्पष्ट तरीके से हो जानी चाहिए ताकि बच्चों को फॉर्म भरने में आसानी रहे। ठीक है, तो योग्यताओं के नियमों का जो भी क्लैरिफिकेशन है, अपीयरिंग से लेके फाइनल तक, डॉक्यूमेंट्स तक, सब चीज़ वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले इनको क्लेरिफिकेशन हो जाए। ठीक है, और लास्ट टाइम फर्स्ट वाले में इन्होंने दे दिया था कि जो शादीशुदा महिलाएं हैं वो अपना जो है ईडब्ल्यूएस या इस टाइप के जो भी पेपर हैं वो मायके से बनाएंगे, लेकिन बहुत सारे ब्लॉक्स वाले ना ईडब्ल्यूएस पेपर बनाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो उनको ये चीज़ एक बार अच्छे से क्लियर कर देनी चाहिए कि नहीं, आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपके मायके से ही बनेगा, पिता के नाम से बनेगा। ठीक है, और क्योंकि ये लोग बोल देते हैं कि आपका वहाँ का भी चल जाएगा, लेकिन जो फॉर्म भरने में इस बार इतनी परेशानी आई कि इन्होंने जहाँ ये आरक्षण वाला था ना वहाँ पे अदर्स का ऑप्शन भी दिया था, लेकिन जैसे आप अदर्स पे क्लिक करते थे तो वो क्या हो जा रहा था, वो अनएलिजिबल करके शो कर दे रहा था। तो ये चीज़ क्लियर करें ताकि उस बिहाफ पे वो अपने ब्लॉक में लड़ पाए कि आपको करके देना, वरना आप लिखित में दीजिए कि आप नहीं बना पाएंगे। मेरे साथ ये बहुत सारे केसेस मैंने देखे हैं। ठीक है, और अंत में बच्चों को परेशानी होना पड़ता है। तो ये सारी जो भी योग्यताएं हैं, जो भी कागज़ वगैरह हैं, उसकी क्लैरिटी इन लोग को देनी चाहिए। दूसरी चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो यही है कि क्या अभ्यर्थियों को 3 मौक़ों वाली जो बाध्यता है उसमें फंसना पड़ेगा, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 1 जब हुआ था तब बीएड की पशोपेकस थी कि आपको क्या करना है, दें कि ना दें, पता नहीं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है क्या करेंगे, लेकिन बच्चों के मन में ये ऊहापोह मची हुई थी कि क्या हम लोग एग्ज़ाम दे देते हैं, क्या पता। और उन्होंने भी कहा था, बीपीएससी चेयरमैन सर ने भी बोला था, या आयोग द्वारा ये बोला गया था कि आप लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन अभी तक इस पे भी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया कि अगर जिन बीएड वाले बच्चों ने उस बार एग्ज़ाम दिया और वो तो हर तरीके से बाहर हो गए थे, तो क्या वो जो अटैम्प्ट था वो उनका फर्स्ट अटैम्प्ट काउंट होगा या नहीं होगा। और दूसरी चीज़ ये कि तब तक बीएड जो है वो प्राइमरी में भी योग्य थे, तो बीएड वाले बच्चों ने प्राइमरी में भी भरा होगा, 6 to 8 में भी भरा होगा, 9-10 में भी, 11-12 में जो जिस लायक होगा उसने भरा ही होगा। तो क्या ये चीज़ क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो अटैम्प्ट्स है वो कैसे काउंट करेंगे। 1 to 5 की 3 अटैम्प्ट्स अलग काउंट होंगे, 6 to 8 के अलग काउंट होंगे, इस टाइप के काउंट होंगे, यानी कि कैटेगरी वाइज, सब्जेक्ट की कैटेगरी वाइज काउंट होंगे। क्लासेस, सब्जेक्ट मतलब क्लासेस का, जैसे 1 to 5 का, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 इनकी कैटेगरी वाइज काउंट होंगे, या फिर आप बैठ गए एग्ज़ाम में, आपका एक रोल नंबर आपको मिला, आपने 3 एग्ज़ाम दिए तो वो आपका एक अटैम्प्ट काउंट हो जाएगा। ये बहुत बड़ी दुविधा वाला है क्योंकि ये बीपीएससी टीआरई 3 है। ठीक है, और 2 एग्ज़ाम हो चुके हैं, और जिन बच्चों का दोनों में नहीं आया है, क्या पता बीएड की बाध्यता की वजह से, एनआईओएस की बाध्यता की वजह से, या कोई और भी रीज़न रहा हो। ठीक है, तो उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल है। तो उनको ये चाहिए कि वो
ये क्लियर कर दें कि बच्चे अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कर पाएँ। तीसरी चीज़ ये है कि सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट, और देखिए बीपीएससी द्वारा ही एग्ज़ाम कराया जा रहा है, ठीक है। और जो बीपीएससी के जो एग्ज़ाम है, जो ऑफिसर्स एग्ज़ाम है, उसमें इस टाइप की बाइंडिशन नहीं है, बट टीआरई के लिए बाइंडिशन है। तो थोड़ा सा रिक्वेस्ट समझे, इस पे थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। तीसरी चीज़, सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट की कोई बात ही नहीं हो रही है ना। और टीआरई 3 की घोषणा हो गई है। बहुत जगह से ये सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी का कोई जवाब नहीं आ रहा है कि सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट का क्या होगा। और रिज़ल्ट से पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें भी सर ने बोला ही था कि सप्लीमेंट्री का कोई जो है वो प्रावधान नहीं होता है, बाकी शिक्षा विभाग के ऊपर है, ठीक है। तो जिन बच्चों का 1 या 2 नंबर से रह गया है, वो लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट आ जाए तो शायद उनकी नैया पार हो जाए। बट कहीं से कहीं अभी तक इस पे भी कोई प्रतिक्रिया किसी भी अधिकारी द्वारा नहीं दी गई है कि सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट का क्या होगा। और टीआरई 3 की शुरुआत लगभग हो गई है। जगह जगह से रिक्तियाँ मांगी जा रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग काम पूरा हो गया, अब शहरी क्षेत्र से रिक्तियाँ मांगी जा रही हैं। तो सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट की तरफ ऐसा कोई प्रयास होता दिख नहीं रहा है, लेकिन अभी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है तो कुछ कहा नहीं जा सकता। बट ये तीनों जो मुद्दे हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का वो पहले ही चार्ट तैयार हो जाना चाहिए कि ऐसे ऐसे सब्जेक्ट है और ऐसे ऐसा आपको सेलेक्ट करना है फॉर्म भरते ही साथ ही, ठीक है, ताकि वो लास्ट मोमेंट तक हमें सोशल साइट का सहारा ना लेना पड़े। दूसरी चीज़, ये जो होता है ना बार बार उसमें तैयारी के टाइम पे ये देखो वहाँ चेक करो वहाँ चेक करो, उससे बच्चा डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा हो जाता है। मेंटली डिस्टर्बेंस उसकी पढ़ाई को ज़रूर डिस्टर्ब करती है। मौका, जो 3 मौका है वो बहुत ज़रूरी टॉपिक है, आप क्लियर कर दीजिए ताकि बच्चों के दिमाग से वो सारी परेशानियाँ निकल जाएँ कि हमारा तो लास्ट अटेम्प्ट है, ये है, वो होपलेस ना रहें। तीसरी, अगर सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट का कुछ हो सकता है तो सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट आ जाना चाहिए, क्योंकि बच्चों ने बहुत मेहनत की है, एक नंबर से उनका रिज़ल्ट रुका है, तो उनको एक मौका मिल जाना चाहिए। बाकी आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। थैंक यू।